क्या ब्रिज भूमि में अगले 15 दिन भाईजान घर में कैद हो जाएंगे? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि योगी के यूपी में होली के रंगों से भाईजान को दूर करने की मांग जोर पकड़ रही है। वृंदावन, मथुरा की कुंज गलियों में मुसलमानों को गुलाल, अबीर बेचने से रोकने की चर्चाएं हो रही हैं। मौलाना इस पर भड़क गए हैं। योगी की टेबल पर इससे जुड़ी चिट्ठी पहुंच चुकी है। क्या होगा इसके आगे का एक्शन प्लान, इस रिपोर्ट से समझिए। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती। हम आपके मक्का मदीना नहीं जाते, हम आपकी मस्जिदों में नहीं जाते, हम आपके मदरसों में नहीं जाते, तो आप हमारे पवित्र त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों करते हैं? कोई ना झगड़ा होगा ना कुछ होगा। इन बाबाओं की बातें इन्हें खुद मुंह की खानी पड़ेगी। नफरती चिंटू है, नफरती चिंटू रहेंगे। इस बार मुस्लिमों के रंग में भंग। रंगों में मिलावट कर देते हैं, थूक देते हैं, कांच के टुकड़े पीस के मिला देते हैं, केमिकल मिला देते हैं, ये सस्ते वाले कलर लाते हैं। ये इनको कोई हमारे त्योहार से कोई मतलब नहीं है। ऐसे बाबाओं के आने से कुछ नहीं होता और ऐसे तमाम लोग कैसे रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये लोग भेदभाव कराते हैं हिंदू मुस्लिम में, और ये चीज हमारे हिंदुस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब की होली रंग नहीं बेचेंगे भाईजान। हमारे पास इतनी विरासत है, इतनी संस्कृति है, हमारी होली धूमधाम से मनेगी और आप इसमें हस्तक्षेप न करें। इस होली रंगों की दुकानें नहीं लगाएंगे मुसलमान। ये तो केवल व्यापार करने आते हैं, नाम बदलकर, पहचान छुपाकर, अपना हाथ में कलावा बांधकर। तो ये ऐसा हिंदू वेश धारण करते हैं और हमारे त्योहार में घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि होली, दीपावली हमारे पवित्र त्योहार हैं। यदि आप हमारे पवित्र त्योहारों पर कोई दूषित करने का प्रयास करेंगे तो सनातनी सहन नहीं करेंगे। हिंदुओं के त्योहार होली को अभी 15 दिन बाकी हैं और उससे पहले ही मथुरा, वृंदावन की कुंज गलियों में हलचल तेज हो गई है। ये हलचल भक्तों की दस्तक से ज्यादा मुसलमानों को गुलाल, अबीर बेचने से रोकने की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने मुस्लिमों को ब्रज की होली से दूर रहने की अपील की है। इसके पीछे उनका तर्क है कि मुसलमानों को हिंदुओं से नफरत है। वो होली के रंग में कांच पीस कर मिला सकते हैं, कट्टरपंथी पवित्र रंगों में थूक सकते हैं, त्योहारों में लव जिहाद कर सकते हैं। इसलिए दिनेश फलाहारी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है और अपने पत्र में उन्होंने मुस्लिमों को ब्रज की होली से दूर रखने की अपील की है। हमारे त्योहार से इन लोगों को दूर रखा जाए। हम नहीं चाहते कि ना तो हम इनके त्योहार में जाते हैं, ना ये हमारे त्योहार में आए। हम अपनी शांति से अपने पवित्र त्योहार को मनाना चाहते हैं, हम इनसे दूर रहना चाहते हैं। दिनेश फलाहारी महाराज की सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी से मौलाना भड़क गए। मुस्लिम इसे नफरत फैलाने वाला बयान बता रहे हैं। इस पर पूरे समाज को तवज्जो देनी चाहिए कि कौन हिंदुस्तान में सद्भावनाओं को आहत कर रहा है। हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं जो ये कहते हो कि आप जो है होली के सामान मुसलमानों से ला दे, या फिर कोई मुस्लिम ऐसा हो जो ये कहे कि ईद का सामान आप हिंदुओं से ना लें। और आप कह रहे हैं रंगों से बचना चाहिए बेचने से, तो ये अधिकार आपको किसने दिया? और ये इस तरह के बयानबाजी करने की किसने आपको सुझाव दिया? तो ऐसे बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। होली से पहले दिनेश फलाहारी की मांग के बाद बवाल बढ़ता दिख रहा है और सवाल उठ रहा है कि क्या भाईजान के रंग से होली नहीं मनाएंगे हिंदू? दिनेश फलाहारी का कहना है कि हिंदू त्योहार हमेशा कट्टरपंथियों के टारगेट पर रहते हैं। इसके लिए भाईजान नाम बदलते हैं, पहचान छिपाते हैं, भेष बदलकर दुकानें लगाते हैं, जबकि हिंदू मुसलमानों के त्योहार में नहीं जाते, मक्का मदीना नहीं जाते, मदरसे मस्जिद में नहीं जाते। यही कारण है कि साधु संत से लेकर मथुरा के व्यापारी भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि सनातनी त्योहारों में घुसपैठ की कोशिश क्यों होती है। अब ऐसे तो ठाकुर जी की मूर्तियां बन रही हैं अलीगढ़ में, जाकर देखो, उन्हें रोक दो। कौन सा काम मुसलमान नहीं कर रहा? मुकुट मुसलमान बना रहे हैं, सारे काम है उनकी कारीगरी का काम है। देखो बेचना तो नहीं चाहिए, बस रंग नहीं लगाते हैं। वो नहीं रंग हाँ,
रंगते वो नफरत करते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ पहले ही सनातन पर नजर डालने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में हैं। सनातन आस्था को कोई कैद नहीं कर सकता, कोई कैद नहीं कर सकता है। होली से पहले गुलाल अबीर से भाईजान के बाइकआउट की मांग पर अब नया बवाल खड़ा हो गया। अब देखना यह होगा कि दिनेश फलाहारी महाराज की चिट्ठी पर योगी का क्या एक्शन होगा। अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, मथुरा। क्या मस्जिद के सामने हिंदू जाएंगे तो उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे? ये हैरान परेशान करने वाला ट्रेंड समय समय पर देश के सामने आता रहता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज इसका हिसाब किया। चुन चुनकर त्रिशूल चलाया, लेकिन ये त्रिशूल किस पर चला? दरअसल योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों से लेकर देशद्रोहियों तक सबको शब्दों का शूल चुभाया। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। आज कानून का राज है। हमने बार बार कहा है, विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस कल्चर ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई उन आक्रांताओं को महिमामंडन करता है जिन्होंने भारत की आत्मा पर प्रहार किया है, जिन्होंने भारत की आस्था को रौंदने का कार्य किया है, मुझे लगता है कि आज का नया भारत, आज का नया उत्तर प्रदेश, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन है? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। श्रावस्ती के तत्कालीन नरेश महाराज सुहेल देव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने उसको रौंद डाला। एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती। समाजवादी पार्टी का पीडीए का मॉडल क्या है? पीडीए पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया है, यानी परिवार के विकास की एक अथॉरिटी है। कोई उसका चेयरमैन है, कोई उसका सीईओ है, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई कुछ और बन गया है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, सबका लक्ष्य यही है। नाम कुछ भी कहें लेकिन काम वही है, और प्रदेश को उसी अराजकता की ओर ले जाना, उसी गुंडागर्दी की तरफ ले जाना। माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार में क्या गैंग वॉर होने वाला है? क्योंकि अब मुख्तार के दो भतीजे एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम मैदान में उतर आए हैं। दोनों के बीच में सियासी लड़ाई भी तेज हो गई है। दोनों के बीच में विवाद का कारण विधानसभा की एक सीट है। सवाल ये कि क्या ये पारिवारिक झगड़ा गैंग वॉर में तो तब्दील नहीं होगा? ये रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को डिटेल में समझिए। जो मुख्तार कभी इलाके में अपनी मूंछों पर ताव दिया करता था, जिसका काफिला पूरे इलाके में उसके दबदबे को बयां करता था, उस मुख्तार के परिवार में अब गैंग वॉर की नौबत आ गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसके परिवार में चल रहा घमासान खुलकर सामने आ गया है, और इसकी वजह है राजनीति। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार अंसारी के छोटे भतीजे सुहैब उर्फ मन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, लेकिन अब मन्नू अंसारी के ही बड़े भाई सलमान अंसारी ने ही उनके खिलाफ बगावत कर दी है। इतना ही नहीं,
अपने छोटे भाई को उन्होंने भ्रष्ट तक बता दिया है। माफिया मुख्तार के भतीजे सलमान अंसारी ने समाजवादी पार्टी के विधायक और छोटे भाई सुहैब पर विकास के नाम पर लाखों रुपए डकारने का आरोप मढ़ दिया है। सलमान अंसारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, मोहम्मदाबाद विधानसभा में 30,000 की स्ट्रीट लाइट को लगवाने में 1.5 लाख रुपए तक खर्च दिखाए गए। पीछे 4 साल से भ्रष्टाचार चल रहा है। सलमान अंसारी ने पोस्ट में लिखा है कि साल 2022 में जनता से उन्होंने वोट मांगा था, लेकिन अब वो जनता के बीच जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक भाई अपने ही विधायक भाई पर संगीन आरोप लगा रहा है। सुहैब उर्फ मन्नू अंसारी और सलमान अंसारी दोनों मुख्तार के बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी के बेटे हैं। आखिर मुख्तार के परिवार में बड़ी अंदरूनी कलह की वजह क्या है? सवाल है कि क्या ये पारिवारिक झगड़ा गैंग वॉर में तो तब्दील नहीं होगा, और भाई भाई में आखिर झगड़े की असल वजह क्या है? अपराधी अपराधी होता है। सरकार ने पहले दिन जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही थी और सरकार आज भी अपने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही चल रही है। अपराध कोई भी करेगा तो अपराध कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेगा। पूर्वांचल में माफिया मुख्तार का किला ढह चुका है। मुख्तार की माफियागिरी बरसों पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन मऊ और गाजीपुर में अभी भी अंसारी फैमिली की राजनीतिक जमीन बरकरार है। मोहम्मदाबाद सीट अंसारी फैमिली की पारिवारिक सीट है। इस सीट से 5 बार से अफजाल अंसारी विधायक रहे हैं, 2 बार सिबगतुल्ला अंसारी विधायक रह चुके हैं और अब 2022 से सिबगतुल्ला अंसारी के छोटे बेटे सुहैब अंसारी विधायक हैं। इसके अलावा अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ सीट से विधायक हैं। जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। दूसरों के परिवारों को जिन्होंने तोड़ा है, जिनके परिजनों को, तमाम लोगों को, किसी को विधवा किया, किसी के पुत्र को छीन लिया, उनके परिवारों में एकता कैसे हो सकती है? खुशहाली कैसे हो सकती है? जब आपने दूसरों के परिवारों को तहस नहस किया है तो परिवार के भीतर फूट पड़ना तो बहुत स्वाभाविक है। मुख्तार परिवार में सोशल मीडिया पर फाइट के पीछे राजनीतिक वजह भी हो सकती है, क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हो सकता है कि बड़ा भाई छोटे की कुर्सी पाने का ख्वाब देख रहा हो। माफिया फैमिली में पारिवारिक झगड़े ने पूर्वांचल में कई तरह के कयासों को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने कई जगह पर कब्जे का मजार मॉडल देखा होगा। आपने सड़क और हाईवे पर मजार देखी होंगी, रेलवे स्टेशन पर भी मजार देखी होगी। देश में कई जगहों पर ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, और अब तो भाईजान ने कब्जे की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। भाईजान के कब्जे का नया पैटर्न सामने आया है। पुल के नीचे अवैध कब्जा करो और फिर मजार खड़ी कर दो। ये रिपोर्ट देखिए और खबर समझिए। देखिए, ये हिंडन नदी है और हिंडन नदी के पास ही आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके इधर देखिए, आप इधर से लेके ये मजार है, जिन्होंने मजार बना रखी है। चांद तारे 786 नंबर, हरे रंग की रंगी दीवार, इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि एक मजार है। इसके चारों तरफ क्या है वो देख लीजिए। पास में नदी बह रही है, नदी के ऊपर गाड़ियों की आवाजाही के लिए पुल है और उसे पुल के नीचे नदी के एकदम डूब क्षेत्र में यह पक्का निर्माण है। अब सवाल है कि पुल के ठीक नीचे नदी के एकदम किनारे मजार किसने बनाए, पक्का निर्माण किसने करवाया? यह मजार 30 फीट चौड़ी और 20 फीट लंबी है। इस मजार को अंदर से देख लीजिए। मजार के अंदर एक कब्र है। मजार की मार्बल से फ्लोरिंग की गई। अंदर इतनी जगह है कि इसके सामने 2 BHK का घर भी छोटा पड़ जाएगा। ये मजार गाजियाबाद के हिंडन नदी पर बने पुल के नीचे बनाई गई। ये आप देख सकते हैं कि ये पुल है, ये नदी है हिंडन और ये पुल है पुराना। यहाँ पर ये मजार जो है बहुत पुरानी बताई जा रही है। यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी पुरानी थी, छोटी सी थी। पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं कि बहुत छोटी सी मजार हुआ करती थी। जब बाद में ये पुल बनाया गया और ये कमरा बनाकर इसको चारों तरफ से बाउंड्री करके एक रूम की शक्ल दे दी गई है। मजार की देखरेख करने वाले का दावा है कि ये मजार पुरानी है और पुल नया, मतलब मजार पहले से है और पुल का निर्माण बाद में हुआ है। पहले दरवाजे इधर से था, तो इन्होंने पुल बनाया ना, इन पर मट्टी भी नहीं गिरने दी, चद्दरें लगा दी। अच्छा, इनका कतई नुकसान नहीं हुआ। ये दोबारा बना पुल, ये शुरू से ही है। अच्छा, तो ये पुल दोबारा बना फिर? हाँ, दोबारा बना। पुराना पुल है, सबसे पहला अंग्रेजों के टाइम का। मजार पुरानी है लेकिन कब्जा नया है।
मजार के चारों तरफ दीवार खड़ी कर नदी की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किया गया। जहां पर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी रहते थे, उस घर को मजार के अंदर शामिल कर लिया गया। यह खुद स्थानीय लोग बता रहे हैं। यहाँ वो रहते थे पीडब्ल्यूडी वाले, जो सड़क पर काम कर रहे थे, वो रहते थे। इसी में रहते थे वो। अच्छा, इसी के अंदर रहते थे। अब वो रिटायर हो गए, सब अपने गाँव के थे। इन्हें लगा कि पुल का निर्माण हो गया, अब यहाँ कौन आने वाला है। लेकिन योगी फोर्स से कोई भी कब्जाधारी अवैध निर्माण बच नहीं सकता। आपको इस पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। पुल के नीचे मौजूद मजार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता इसे लैंड जिहाद बता रहे हैं। अब हिंदू रक्षा दल की चेतावनी के बाद यहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि माहौल खराब न हो। सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, गाजियाबाद से 755 किलोमीटर दूर भोपाल में भी भाईजान का अवैध कब्जा सामने आया है। अवैध कब्जा कर मदरसा और मस्जिद बनाने का आरोप है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले भाईजान ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया, फिर वहां मदरसा बना दिया, अवैध तरीके से मदरसे का संचालन शुरू कर दिया गया। आरोप तो ये भी है कि यहाँ के मुस्लिम बच्चों को हिंदुओं के खिलाफ नफरती पाठ पढ़ाया जाने लगा। कुल मिला के अपनी आबादी बढ़ाना, बाहर के लोगों को यहाँ बसाना, और एक अज्ञात मौलवी भी यहाँ के रहने लगा था। यही धमकाना है कि मतलब बच्चों को डरा देना और कहना कि रुको अभी बताएंगे हम तुम्हें, हमारा वक्त आने दो, इस टाइप की बात। हमारे बाप दादे यहीं मर गए, यहीं उनकी कब्रिस्तान है, यहीं पड़े बड़े हैं, हम भी यहीं पड़े 50 साल तो हम ही हो गए। पर ये तो बंद हो गया। अब बंद हो गया तो अब अल्लाह कराएगा चालू। दीन तालीम इसी से चलती है ना, मदरसे से हम लोग नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, आगे नहीं सिखाएंगे, उन्हें पता कैसे चलेगा कि हम लोग किस कौम से क्या है। हमारे हर इंसान को, छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, नमाज तो पढ़ेगा ना। इतना ही नहीं, भाईजान अवैध रूप से गांव में सामूहिक नमाज पढ़ने लगे, अपनी ताकत की नुमाइश करने लगे। इसके बाद ग्रामीणों ने अवैध मदरसे पर रेड कर दी। रमजान से पहले भोपाल में विधान भवन से महज 20 किलोमीटर दूर बिलखिरिया गांव में अवैध मदरसे के कारण तनाव है। गाजियाबाद से अनुराग मिश्रा के साथ भोपाल से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।